हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आउट ऑफ अफ्रीका, जिसको कि लिखा है आइजैक डाइनसन ने। आउट ऑफ अफ्रीका एक बुक है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया गया है ऐसा डिस्क्रिप्टिव प्रोज। तो लाइन बाय लाइन आज हम इस डिस्क्रिप्टिव प्रोज को समझेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और अब बिना किसी डिले के हम अपने इस प्रोज को स्टार्ट करते हैं। Just at the beginning of the long rains, in the last week of March or the first week of April, I heard the nightingale in the woods of Africa. यहाँ पे जो नैरेटर हैं वो बोलते हैं कि जब बारिश के मौसम की शुरुआत थी तो उन्होंने जंगलों में एक नाइटिंगेल को गाते हुए सुना। Not the full song, a few notes only, the opening bars of a concerto. यानी उन्होंने बोला कि वो नाइटिंगेल जो थी उसने सारा गाना नहीं गाया, बल्कि उसने थोड़ा सा गाना गाया, जैसे कि एक पीस ऑफ म्यूज़िक वो गा रही हो। और उसका जो म्यूज़िक है वो इस तरीके का है कि लग रहा है कि कोई रिहर्सल कर रहा है फॉरेस्ट में बैठकर, कि वो सडनली चुप हो जा रहा है और सडनली शुरू हो जा रहा है गाना। तो यही लिखा है आगे, ओपनिंग बार्स ऑफ द कॉन्सर्टो और रिहर्सल सडनली स्टॉप्ड एंड अगेन बिगन. It was as if in the solitude of dripping woods, someone was in a tree tuning a small cello. ऐसा लग रहा था कि कोई ये फॉरेस्ट में बैठ के अपना सेलो बजा रहा है. It was, however, the same melody and the same abundance and sweetness as were soon to fill the forest of Europe. तो बोलते हैं ये जो अफ्रीका में मेलोडी हम सुन रहे हैं, ऐसी सेम मेलोडी जो है यूरोप में भी सुनाई देती है नाइटिंगेल की. We had the black and white storks in Africa, the birds that built their nests upon the thatched village roofs of northern Europe. They look less imposing in Africa than they do here, for here they had such tall and ponderous birds as marabout and the secretary birds to be compared to. वो बोलते हैं कि जो स्टोर्क्स हैं वो बहुत अच्छी बर्ड्स हैं, पर वो इतनी ज़्यादा इम्पोजिंग, इतनी मैसिव बर्ड्स नहीं लगती जो वो कंपेयर की जाती हैं मैराबाउट और सेक्रेटरी बर्ड्स से. The storks have got other habits in Africa than in Europe, where they live as married couples and are symbol of domestic happiness. Here they are seen together in big flights as in clubs. वो बोलते हैं कि जो स्टोर्क्स हैं वो यूरोप में फैमिली हैप्पीनेस का एक सिंबल है, लेकिन जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो स्टोर्क्स है उनकी जो हैबिट्स है वो डिफरेंट है. यहाँ पे जो स्टोर्क्स हैं वो बड़े बड़े झुंड में आती हैं, जैसे कि सोशल क्लब्स होंगे. They are called locust birds in Africa and follow along when the locusts come upon the land, living high on them. यहाँ पे अफ्रीका में उन्हें लोकस्ट बर्ड भी बोला जाता है क्योंकि वो लोकस्ट खाती हैं. लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है. They fly over the plains too, where there is a grass fire on, circling just in front of the advancing line of small leaping flames. High up in the scintillating rainbow-colored air and the grey smoke, on watch for the mice and snake that run from the fire. यानी वो जो फायर होती है जो फॉरेस्ट में, तो उसके आसपास भी वो घूमती है कि अगर कोई माइस या जैसे कोई चूहा या कोई स्नेक वगैरह जब वो फायर से बचकर जा रहा होगा, बाहर निकलेगा, तो वो उसे खाएंगी. द स्टोर्क्स हैव अ गे टाइम इन अफ्रीका, यानी खुशी का समय बिताती हैं जो स्टोर्क्स हैं अफ्रीका में. बट देयर रियल लाइफ इज़ नॉट हेयर, एंड व्हेन द विंड्स ऑफ स्प्रिंग bring back thoughts of mating and nesting, their hearts are turned towards north. They remember old times and places and fly off, two and two, and are shortly back after wading in the cold bogs of their birthplaces. वो बोलते हैं कि ये जो स्टोर्क्स हैं इनका रियल घर अफ्रीका नहीं है बल्कि यूरोप है. तो जब ब्रीडिंग के टाइम के लिए वो वापस अपने उसी घर में यानी यूरोप में चली जाती हैं फ्लाई करके. नेक्स्ट पैरा में आते हैं. द क्रेस्टेड क्रेन्स विच कम ऑन टू द न्यूली रोल्ड एंड प्लांटेड मेज लैंड टू स्टील द मेज आउट ऑफ द ग्राउंड मेक अप फॉर द रॉबरी बाय बीइंग बर्ड्स ऑफ गुड ओमेन, announcing the rain and also by dancing to us. यहाँ पे बोलते हैं जो क्रेस्टेड क्रेन्स है वो मेज़ के जो
फील्ड्स होते हैं उस पर आती है मेज़ को खाने। लेकिन वो लोग इसीलिए उन जो बर्ड्स को कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो गुड ओमेन है, यानी वो अच्छे साइन है, जैसे अनाउंसमेंट ऑफ रेन का अच्छे शुभ काम का साइन है। इसीलिए वो लोग बर्ड्स को कुछ भी नहीं बोलते। और बर्ड्स जो है उनको पे बैक भी करती है उनके लिए डांस करके, मतलब जिस तरीके से वो फ्लाई वगैरह करती है उनको ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही हैं। When the tall birds are together in large numbers, it is a fine sight to see them spread their wings and dance. और ये जो बड़ी बड़ी टॉल बर्ड्स होती हैं जब ये इतने सारी झुंड में आ जाती हैं तो इनको देखने पर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये अपने विंग्स को फैलाकर डांस कर रही हैं। There is much style in the dance and a little affection, for why, when they can fly, do they jump up and down as if they were held on to the earth by magnetism. यहाँ पे जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि जो क्रेस्टेड क्रेन्स हैं उनका डांस बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, बहुत अमेजिंग है, लेकिन वो ऐसे उछलते क्यों हैं ऊपर नीचे? ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोर्स है अर्थ की जो उन्हें बार बार नीचे खींच रही है, बल्कि उनका जो नेचर है वो है फ्लाई करने का, उन्हें तो उड़ना चाहिए। The whole ballet has a sacred look, like some ritual dance. Perhaps the cranes are making an attempt to join heaven and earth, like the winged angels walking up and down Jacob's ladder. Jacob's ladder जो है एक बाइबल से लिया गया एक इलस्ट्रेशन है, जो कि जैकब्स लैडर बोलते हैं एक ऐसी लैडर को जो हेवन और अर्थ को कनेक्ट करता है। तो ये जो डांस है इन बर्ड्स का, ये भी कुछ इसी तरीके से लगता है, इतना सेक्रेड और इतना होली। With their delicate pale grey coloring, a little black velvet skull cap, and the fan-shaped crown, the cranes have all the air of light frescoes. यानी इनका जो बॉडी होती है वो है पेल ग्रे कलर की और इनके सर पे ऐसा लगता है जैसे कोई कैप है, ऐसा लगता है जिससे वॉल पे कोई पेंटिंग्स होती है उनकी तरह ये जो बर्ड्स है लगती हैं। When after the dance they lift and go away to keep up with the sacred tone of the show they give out. By the wings or the voice, a clear ringing as if a group of church bells had taken to the wing and were sailing off. जब ये अपना डांस फिनिश कर लेती हैं तो ये अपने विंग से ऐसी आवाज़ करती हैं, ऐसा लगता है जैसे चर्च बेल्स होंगी जो कि उड़ रही हैं हवा में। तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट लुक ये प्रोवाइड करती हैं। You can hear them a long way away even after the birds themselves have become invisible in the sky. A chime from the clouds. यानी जब ये उड़ती उड़ती दूर चली जाती हैं तो ये इनविजिबल हो जाती हैं, ये दिखना बंद हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो साउंड है जो ये प्रोड्यूस करती है चर्च बेल्स की तरह वो सुनाई देती है। तो ऐसा लगता है जैसे क्लाउड्स में से कोई सीक्रेट साउंड आ रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ग्रेटर हॉर्नबिल वॉज अनदर विजिटर टू द फार्म and came there to eat the fruits of the Cape chestnut tree. जो ग्रेटर हॉर्नबिल है, जो हॉर्नबिल भी एक बर्ड होती है, वो आती है केप चेस्टनट ट्री के फ्रूट्स खाने के लिए। दे आर वेरी स्ट्रेंज बर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा क्वर्की बर्ड्स यहाँ बताया है उन्हें, अनयूजुअल बर्ड्स। इट इज़ एन एडवेंचर or an experience to meet them, not altogether pleasant, for they look exceedingly annoying. One morning before sunrise, I was woken up by loud jabbering outside the house, and when I walked out on the terrace, I saw 41 hornbills sitting in the trees on the lawn. वो बोलते हैं कि एक सुबह जब वो सनराइज़ के बाद घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हल्ला सा हो रहा है बर्ड्स का, तो वहाँ पे 41 हॉर्नबिल्स उन्होंने देखी। There they looked less like birds than like fantastic articles of finery set on the trees. मतलब कि वो कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स की तरह लगती हैं। Black they all were, with the sweet noble black of Africa, dear darkness absorbed through an age, like old soot, that makes you feel that for elegance, vigor and vivacity, no color rivals back. यानी कि वो इतने ब्लैक है, उनके जो feathers हैं वो बहुत ज़्यादा elegant लगते हैं। All the hornbills were talking together in the merriest mood, but with choice deportment, like a party of inheritors after a funeral.
यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि जो हॉर्नबिल्स हैं वैसे तो बहुत विवेशियस हैं, लाइवली हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत सीरियस भी हैं। इन्होंने अपने आप को एक डिग्निटी के साथ रखा है, जैसे कि फ्यूनरल के बाद सारे इनहेरिटर्स इकट्ठा हो गए होंगे। द मॉर्निंग एयर वॉज क्लियर एज क्रिस्टल, द somber party was bathing in freshness and purity, and behind the trees and the birds the sun came up, a dull red ball. You wonder what sort of a day you are to get after such an early morning. तो राइटर यहाँ पे डल रेड बॉल बोलते हैं सन को, वंडर करते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके का डे आज उनका होने वाला है। The flamingos are the most delicately colored of all the African birds, pink and red like a flying twig of an oleander bush. जो फ्लेमिंगोज है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट लगती हैं बाकी अफ्रीकन बर्ड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी बर्ड्स का जो कलर है वो डोमिनेटिंग है और फ्लेमिंगोज का कलर है डेलिकेट पिंक। तो ये ऐसा लगता है जैसे ओलियंडर बुश है। They have incredibly long legs, and the bizarre and the recherche curves of their necks and bodies seems as if from some exquisite traditional prudery they were making all attitudes and movement in life as difficult as possible. तो उनके जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा बिजार है, यानी उनमें जो कर्व्स है रिचर्शे कर्व्स यहाँ बोला है, जो कि है रेयर कर्व्स, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड उनकी बॉडीज़ हैं, जो कि वे बेंडेड बॉडीज़। I once travelled from Port Said to Marseilles in a French boat that had on a board a consignment of 150 flamingos which were going to Jardin acclimatation in Marseilles. They were kept in a large dirty cases with the canvas sides 10 in each, standing up close to one another. The keeper who was stalking the birds over told me that he was counting on losing 20% of them on the trip. तो वो बोलते हैं कि वो उन्होंने 150 फ्लेमिंगोज देखे थे जो कि एक बोट पे जा रहे थे और उन्हें डर्टी केजेस में रखा हुआ था। They were not made for the sort of life. In rough weather, they lost their balance, their legs broke, and the other birds in the cage trampled on them. At night, when the wind was high in the Mediterranean and the ship came down in the waves with a thump, at each wave I heard in the dark the flamingo shriek. मतलब ऐसी सिचुएशंस में फ्लेमिंगो की चीखें उन्हें सुनाई दी कि फ्लेमिंगो ऐसी चीज़ों के लिए बनी ही नहीं है कि उन्हें छोटे छोटे केजेस वगैरह में रखा जाए। Every morning I saw the keeper taking out one or two dead birds and throwing them overboard. और रोज़ वो देखते थे कि वो जो फ्लेमिंगो को ले जा रहा था, जो उनका कीपर था, वो रोज़ एक दो डेड फ्लेमिंगोज को बाहर निकालता और उन्हें थ्रो कर देता था। The noble wader of the Nile, the sister of the lotus which floats over the landscape like a stray clouds of sunset, had become a slack cluster of pink and red feather with a pair of long thin sticks attached to it. तो मतलब था कि ये जो डेड बर्ड्स थी वो उस पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखती थी। The dead birds floated on the water for a short time, knocking up and down in the wake of the ship before they sank. थोड़े टाइम के लिए वो फ्लोट करती थी, उसके बाद वो डूब जाती थी। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये फिनिश होता है और ये डिस्क्रिप्टिव प्रोज था जहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन दिया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर वीडियो बस यहीं तक के लिए था। अगर आपकी इस लेक्चर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मेरा चैनल चेकआउट ज़रूर करिएगा अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट देखना है। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं।